यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में आज वो एक्शन हुआ जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से था। मर्डर के 25 दिन बाद उमेश पाल पर फायरिंग करने वाले अतीक अहमद के शूटर गुलाम मोहम्मद का घर मिट्टी में मिला दिया गया। आधे घंटे में दुकानें गिरा दी गई और 1.5 घंटे के अंदर दुकान से लेकर मकान तक सब मटियामेट हो गया। 5 लाख के इनामी बदमाश अब तक फरार हैं। सरेंडर नहीं करेंगे तो सबके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। करना होगा सरेंडर, वरना चलता रहेगा बुलडोजर। तस्वीर प्रयागराज की है। इलाका है रसूलाबाद। अतीक के शूटर और 5 लाख के इनामी गुलाम मोहम्मद के पते पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहुंचा बुलडोजर। एक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले घर के आगे बनी दुकानों का नंबर आया। तो देखिए कार्रवाई शुरू हो रही है प्रशासन की तरफ से। जो ये बुलडोजर है इसमें इस तरीके से बड़ी एक ड्रिलिंग मशीन हम कह सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए जो मोहम्मद गुलाम का घर है वहां पर इस वक्त एक्शन शुरू हो गया है। बाहर की दुकानों को, घर के बाहर के हिस्से को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। जो दुकानों के शटर थे उन्हें तोड़ दिया गया है और इन दुकानों के हिस्से को तोड़ते हुए जो आरोपी, जो इस वक्त 5 लाख रुपए का आरोपी है, उसको उसके पूरे घर में इस तरीके से फिलहाल कार्रवाई की जाएगी। पूरा यहाँ की पूरी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी कार्रवाई धीरे इसलिए भी यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो बगल का घर है वो बेहद सटा हुआ है। इस जो गली है ये मोहम्मद गुलाम की, इसका घर और जो बगल में एक नया घर बना हुआ है ये बेहद सटा हुआ है। इसी वजह से बहुत सावधानी से जो प्राधिकरण का जो प्रशासन है, जो यहाँ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो ड्रिलिंग मशीन के जरिए धीरे धीरे करके जो मलबा है उसे निकाल रहे हैं ताकि बिल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके अंदर की तरफ ही ये पूरी की पूरी गिरे। 24 फरवरी की ये तस्वीर पूरे देश में वायरल है। उमेश पाल पर गोली चलाता दिखा था गुलाम मोहम्मद। अब 20 मार्च की तस्वीर देखिए। फरार गुलाम के घर पर बुलडोजर गरज रहा है। गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यहाँ पर वही तस्वीरें हैं कि जो आरोपी है, जो शूटर है, उनके घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। किस तरीके का स्ट्रक्चर इस घर का है वो मैं आपको बता दूं। ये एक ग्राउंड फ्लोर का ये मकान है। हालांकि जिस तरीके का मकान है ये लंबाई में मकान है। मेन रोड जो है, इस मेन रोड पर इनकी 4 दुकानें हैं। यहाँ पर ये 4 दुकानें हैं और 4 दुकानों के बाद अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो करीब 100 गज का ये पूरा का पूरा मकान जो है वो लगता है, जिसमें फ्रंट पर दुकानें दी हुई थी। अब दूसरा बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। जिस दूसरा जो बुलडोजर है वो शटर को और जो सामान है उसे यहाँ पर निकाल रहा है, दीवार को धीरे धीरे हिट कर रहा है। मोहम्मद गुलाम के घर के ऊपर एक्शन हो रहा है, लेकिन अब तक मोहम्मद गुलाम अपने बाकी के साथियों के साथ, बाकी के शूटर्स के साथ और अपने क्लोज एसोसिएट है असद, उसके साथ अब तक फरार है। हम आपको बता दें इस पूरे मामले में ये भी शक जताया जा रहा है, जो कि लोकल इंटेलिजेंस से ये इनपुट भी मिल रहा है कि कई शूटर्स जो है वो नेपाल की तरफ भाग चुके हैं, नेपाल में जाकर छिप चुके हैं। न रुका है न थका है। उमेश पाल की हत्या के बाद से योगी का बुलडोजर अतीक के करीबियों पर नॉनस्टॉप चल रहा है। 1 मार्च को खालिद जफर के घर पर चला। 2 मार्च को सफदर अली का नंबर आया। 3 मार्च को मशूकुद्दीन और अब्दुल कवी की बारी थी और आज 20 मार्च को गुलाम मोहम्मद का नंबर आया है। दूसरी दुकान को तोड़ने का काम दूसरे बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। इस दीवार को तोड़ा जा चुका है और जैसे ही ये 4 दुकानें तोड़ दी जाएंगी फिर जो मकान का पिछला हिस्सा है उसे तोड़ा जाएगा। इस तरीके के जो बिजली के तार के जो यहाँ पर पिलर थे उनको भी यहाँ पर निकाल लिया गया है। बिजली को पहले ही काट दिया गया था। तो प्राधिकरण की तरफ से ही लेबर आई थी जो कि एक्सपर्ट होते हैं। जब मकानों को तोड़ा जाता है उससे पहले
घर को खाली करने के लिए। उन्होंने इस पूरे घर के अंदर से जो लूज सामान था उसे निकाला, जो ताले बंद थे उन तालों को तोड़ा ताकि कार्रवाई में परेशानी ना हो। तो इस वक्त प्रयागराज में जो एक शूटर जो कि पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था कि वो एक दुकान पर मौजूद होता है, तो कैसे ये एक्शन लेना है वो पूरी तरीके से ये लोग पहले ही प्लान कर चुके थे। घर के सारे सामान को निकाल लिया गया था और आप देखिए जो दुकान है उसके ऊपर की जो छत थी उसे गिरा दिया गया है, यानी कि दुकानों का जो हिस्सा है उस पर जो एक्शन होना था वो पूरा हो गया है। गुनाहगार गुलाम मोहम्मद है, लेकिन उसके पापों की सजा का असर उसके परिवार पर भी पड़ रहा है। भाई कह रहा है कि अगर गुलाम ने सरेंडर कर दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज जा रही हो, मेरी माँ को अगर देख रहे हो, तो जिस तरह तुमने माँ के साथ किया है, इस तरह से चीजें की है, पूरे परिवार को तुमने चौराहे पे खड़ा कर दिया। बुलडोजर चलेगा ये खबर गुलाम के घर तक सुबह ही पहुंच गई थी। बेटा क्रिमिनल है, इसका अफसोस उसकी माँ को भी है। 5 साल से अलग हैं, अपन मांगे कि हम ये काम करें, हमारे घर दे दें, हम अपन बेचब, तो वही उतरे कि उनका दे दें, अपन की लड़न जगह बेचें, कहें हम रहेंगे कहाँ। एक कमरा वही छोटा से है, वही वाला दे दिया, उधर का दरवाजा है, और निकलो, हमसे कोई मतलब नहीं रहा, हम बोल चाल से नहीं रही उनसे 1.5 दिन से। अब कहाँ की कुछ हमका खबर नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही बुलडोजर प्रयागराज में फुल एक्शन में है। ये 4 तस्वीरें देखिए। 1 मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर चला था। इस घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी। 2 मार्च को अतीक को हथियार सप्लाई करने वाले सफदर का घर गिरा दिया गया। 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर मुशकुद्दीन और उसके गुर्गे अब्दुल कवी के घर की बारी थी। अब तक अतीक के मददगारों के घरों पर बुलडोजर चला था। आज पहली बार उमेश पाल के मर्डर में शामिल शूटर के घर पर बुलडोजर चला। महज 30 मिनट का टाइम लगा और घर के आगे बनी 4 दुकानें मिट्टी में मिला दी गई। 6 तस्वीरों में आज का फुल एक्शन देखिए। दोपहर के 12 बजे बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। पहले दीवार तोड़ी गई, फिर खंभे गिराए गए और फिर छत गिरा दी गई। दुकानें गिराने के बाद बुलडोजर मलबे पर चढ़ गया और फिर शुरू हुआ घर गिराने का काम। जो छत है ये देखिए, ये दीवार है, कमरे की दीवार है, छत है, उन पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, दीवारों को गिराया जा रहा है। यानी कि अब कमरे जो थे दुकानों के पीछे मोहम्मद गुलाम के घर के, उनको तोड़ा जा रहा है। बाउंड्री जो है वो गिराई जा रही है, दीवारें गिराई जा रही हैं, छत गिराई जा रही है और इस तरीके से गिराया जा रहा है कि बाहर की तरफ ना गिराकर इन ईंटों को या तो इस मलबे के ऊपर या फिर अंदर की तरफ जो है गिराया जाए, ताकि गली में मलबा ना गिरे या फिर बगल वाले मकान जो है उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेंटर के सरिये जो है वो दिखने शुरू हो गए हैं और अब बुलडोजर जो है मलबे के ऊपर चढ़कर इस तरीके से जो कमरों की छत है, कमरों की जो दीवारें हैं, उसे अंदर की तरफ ही गिरा रहा है। देखिए पूरी दीवार जो है वो हिला दी गई है और अब ये पूरी दीवार गिर रही है, तो बहुत ज्यादा वक्त इसके अंदर नहीं लगेगा। दूसरे बुलडोजर जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बुलडोजर जो है वो दीवारों को गिराए, तो अगर मलबा हटाना होगा तो दूसरे बुलडोजरों के जरिए मलबे को हटा दिया जाएगा। यानी कि कार्रवाई बहुत तेज हो रही है। गुलाम मोहम्मद अतीक और उसके बेटे असद का बेहद करीबी था। इतना करीबी था कि असद ने मर्डर का प्लान बनाया तो अपनी साजिश में गुलाम को भी शामिल किया। दोनों की फायरिंग करती हुई ये तस्वीर तब से वायरल है। इनकी तलाश चल रही है। सारे शूटर के खिलाफ एक्शन नॉन स्टॉप चल रहा है। 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर हुआ। 6 मार्च को उस्मान चौधरी का एनकाउंटर हो गया। 9 मार्च को शूटर साबिर के भाई की लाश मिली थी। अब असद और उसके साथी शूटर्स की तलाश देश से लेकर विदेश तक चल रही है। शूटर नहीं मिले तो बुलडोजर उतार दिया गया है। मेन रोड पर बनी दुकानें गिराने के बाद बुलडोजर का पहिया गली के अंदर घुस गया और मकान भी गिरा दिया गया। जहां थोड़ी देर पहले तक दुकान और मकान थे, वहां अब सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। सभी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ दिनों पहले जो एक शूटर
सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, उसके मकान को इस तरीके से प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। तो इलाके के लोगों में भी ये मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो योगी सरकार करेगी। और विकास प्राधिकरण के जो लोग थे उनके साथ में जो लेबर थी वो भी यहां पर आई हुई थी, जिन्होंने बड़े हथौड़े और छेनियों से मकान के अंदर का जो सामान था उसे निकलवाया, दरवाजों को तोड़ा। और जब लूज सामान पूरी तरीके से साफ हो गया तो उसके बाद इस तरीके से बुलडोजर और जेसीबी मशीन के जरिए इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया है। अतीक अहमद और उसके पूरे कुंबे का गुनाह सीसीटीवी में कैद हो चुका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 24 फरवरी को हुए हत्याकांड के 5 ऐसे वीडियो पुलिस के पास हैं जो उस केस में बहुत बड़ा सबूत बन चुके हैं। अतीक के बेटे असद से लेकर शूटर्स तक सबका गुनाह साफ साफ दिख रहा है। कोई भी नहीं बचेगा। इनका या तो सरेंडर होगा या फिर एनकाउंटर, लेकिन सबका हिसाब जरूर होगा। यूपीएस चीफ की टीमें न केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान बल्कि यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है, क्योंकि शक ये है कि सड़क के रास्ते ये लोग नेपाल की सीमा में भी छिपे हो सकते हैं, इन सभी की लगातार तलाश की जा रही है। और जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके ऊपर इस तरीके से बुलडोजर के जरिए उनकी जो संपत्ति है उसको तोड़ा जा रहा है। और एक मैसेज बेहद लाउड एंड क्लियर दिया जा रहा है यूपी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि अगर आप अपराध करेंगे, अगर आप सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करेंगे, अपराधियों के जो आशियाने हैं उन्हें इस तरीके से लगातार जमींदोज किया जाता रहेगा। कैमरामैन फरमान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।